वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 107 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है नॉट माइन ऑन फेयर्स नॉट द प्रोफेटिक सोल। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनेसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। ये पोइम बेसिकली एक सोनेट है जो कि 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट है। ये 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा, और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस तरह से 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पॉइंट कहता है नॉट माइन ऑन फियर्स, ना सिर्फ मेरे ज़ाती खौफ और ख़दशात या मेरे डर, नॉट द प्रोफेटिक सोल, और ना ही मेरी पैगम्बराना रूह, ऑफ द वाइट वर्ल्ड ड्रीमिंग ऑन थिंग्स टू कंट्रोल। वो ऐसा ख्वाब देख सकती हैं कि वो चीज़ों पर काबू पा सकें। यानी ना तो मेरे खौफ और ख़दशात और ना ही मेरी पैगम्बराना रूह इस वसीओ अरीज़ दुनिया की चीज़ों पर काबू पाने का ख्वाब देख सकते हैं। कैन येट द लीज ऑफ माई ट्रू लव कंट्रोल, और ना ही ये मेरी सच्ची मोहब्बत को किसी माहदे के तहत काबू कर सकते हैं। सपोज्ड एज फॉरफीट टू आ कन्फाइंड डूम, अगरचे ये तसव्वुर तो यही करती हैं, यानी जो मेरे खौफ और ख़दशात और जो मेरी प्रोफेटिक सोल है, इन दोनों की कोशिश तो यही है, ये इसी बात को फ़र्ज़ करते हैं कि जो हमारी मोहब्बत है इसे किसी न किसी जगह पर कैद कर दिया जाए, इससे इसके तमाम हकूक़ ज़ब्त कर लिए जाए, मोहब्बत को हमारे जिस्मों से ज़ब्त करके किसी प्रिजन वगैरह में मुकम्मल तौर पे कन्फाइंड कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। द मोर्टल मून हैथ हर एक्लिप्स एंड्योर्ड, चाँद अपने ग्रहण को मुकम्मल तौर पर गुजार चुका है। एंड द सैड आगर्स, और जो उदास और परेशान नजूमी हैं, मोक देयर ओन प्रीसेज, वो अपनी ही की गई प्रोफेसीज यानी पेशीन गोइयों पर मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी की हुई पेशीन गोइयाँ सच साबित नहीं हुई, इसलिए वो परेशान हैं और वो अपनी ही की हुई बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। इनसर्टेनिटीज़, और जो गैर यकीनी सूरत हाल है, नाउ क्राउन देमसेल्व्स अश्योर्ड, अब वो इस चीज़ पर मुसर है, इस चीज़ पर उसे यकीन है। एंड पीस प्रोक्लेम्स ओलिव्स ऑफ एंडलेस एज, और जो अमन व सुकून की सूरत हाल है वो इस चीज़ का दावा करती है कि वो हमेशा कायम रहेगी। यानी अमन इस बात का दावा करता है कि ये हमेशा कायम रहेगा, और जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो भी लाजमी आने वाली है। नाउ विद द ड्रॉप्स ऑफ दिस मोस्ट बामी टाइम, लेकिन अब ये जो खुशबूदार किस्म का वक्त है, माई लव लुक्स फ्रेश, इसमें मेरी मोहब्बत जो है वो बिल्कुल ताज़ा दिखाई दे रही है। मुझे अपनी बिलव्ड यानी अपनी महबूबा इस खुशबूदार और अच्छे वक्त में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है, ताज़ा दम दिखाई दे रही है। एंड डेथ टू मी सब्सक्राइब्स, और मुझे यूँ लगता है कि मौत ने भी मेरे साथ माहदा तय कर लिया है कि वो कभी भी मुझे इस दुनिया से रुखसत नहीं करेगी। सिंस चूँकि स्पाइट ऑफ हिम, उसके बावजूद आई विल लिव इन दिस पुअर राइम,
अगर उस मौत ने मुझे इस दुनिया से रुखसत कर भी दिया तो इस रुखसती के बावजूद मैं अपनी नज़मों में ज़िंदा रहूँगा। जो पॉइम्स मैंने लिख दी हैं, अगरचे ये पुअर राइम्स हैं, यानी ये एक पुअर पोइट्री है। पोइट अब अपने आप को हम्बल शो कर रहा है, वो अपनी आजिज़ी की वजह से कह रहा है कि मेरी जो पुअर राइम्स हैं इनमें मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा। जब लोग मेरी पॉइम्स को पढ़ेंगे तो वो मुझे याद करेंगे। वाइल ही इंसल्ट्स ओवर डल एंड स्पीचलेस ट्राइब्स, क्योंकि ये जो मौत है ये महज सुस्त काहल और ऐसे कबाइल के लोगों को शर्मिंदा करती है जो कि कुछ बोलने से कासिर हों, जो कुछ बोल नहीं सकते और बिल्कुल सुस्त और नकम्मे लोग हैं। मौत तो उन्हीं का मजाक उड़ाती है, जबकि मैं तो अपनी पोइट्री लिख चुका हूँ, इसलिए मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि मैं तो इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा, लेकिन मेरी जो पोइट्री है ये हमेशा ज़िंदा रहेगी। एंड दाउ इन दिस शाल्ट फाइंड दाई मोन्यूमेंट। और अब वो अपनी बिलव्ड को मुखातब करते हुए कहता है कि ए मेरी बिलव्ड, मेरी शायरी में तुम अपनी यादगारों को तलाश करना, यानी मेरी पोइट्री के अंदर तुम्हारी यादगारें होंगी, क्योंकि जिस पोइम को भी मैंने लिखा मैंने तुम्हारी इंस्पिरेशन के ज़रिए असर लिखा है। व्हेन टायरेंट्स क्रेस्ट्स, जब जालिम लोगों के ताज एंड टॉम्स ऑफ ब्रास, और ब्रास के यानी तांबे और कांसी के बने हुए बड़े बड़े मकबरे और जालिम लोगों के ताज आर स्पेंट, वो गुज़र जाएंगे, यानी जब जालिमों के ताज नेस्तो नाबूद हो जाएंगे और बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे, यानी बड़ी बड़ी इमारतें ख़त्म हो जाएंगी, खाकस्तर हो जाएंगी, इस दुनिया से इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा, उस वक़्त भी मेरी पोइट्री मौजूद रहेगी। और मेरी पोइट्री में जो मैंने एक बिल्डिंग बना दी है, तुम्हारे लिए मोनूमेंट तैयार कर दी है, वो कभी भी इस दुनिया से ख़त्म नहीं होगी। यानी पोइट ये कहना चाहता है कि दुनिया की हर इमारत तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो बिल्डिंग जो कि मैंने तुम्हारी तारीफ़ों के ज़रिए असर अपनी पोइट्री में तामीर की है, वो कभी भी मुनहदिम नहीं होगी, कभी भी डिमोलिश नहीं होगी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइम का मीटर। इस पोइम में आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इस पोइम के टोटल 5 फीट हैं और हर फीट में 2 सिलेबल्स हैं, तो इस तरह से हर लाइन में टोटल 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है और सेकंड स्ट्रेस्ड, इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इस पोइम की तमाम लाइंस अल्टरनेटली आपस में राइम्ड हैं, जबकि लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th और 14th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। तो इस तरह से इसकी राइम स्कीम बनती है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है सोल, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है कंट्रोल, सोल कंट्रोल। उसके बाद सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है कम और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डूम, कम डूम। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एंड्योर्ड और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अश्योर्ड, एंड्योर्ड अश्योर्ड। सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है प्रीसेज और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एज, प्रीसेज एज। उसके बाद नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है टाइम और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है राइम, टाइम राइम। उसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है सब्सक्राइब्स और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है ट्राइब्स, सब्सक्राइब्स ट्राइब्स। उसके बाद लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है मॉन्यूमेंट और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है स्पेंट, मॉन्यूमेंट स्पेंट। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है, जिसमें पार्ट कहता है नॉट माइन ओन फियर्स, ना ही मेरे खदशात, नॉर द प्रोफेटिक सोल, और ना ही मेरी पैगम्बराना रूह। अब ये क्या काम करते हैं? ऑफ द वाइड वर्ल्ड ड्रीमिंग ऑन थिंग्स टू कम।
नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 6 में एंड सैड, लाइन नंबर 11 में सीन्स हिम लिव इन, लाइन नंबर 11 में अगेन स्पाइट राइम, लाइन नंबर 12 में वाइल ट्राइब्स, लाइन नंबर 13 में इन दिस। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 8 में वो कहता है एंड पीस प्रोक्लेम्स, यानी अमन दावा करता है। यहाँ पर उसने पीस को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 10 में माई लव लुक्स फ्रेश के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को किसी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो कहता है सिंस स्पाइट ऑफ हिम आई विल लिव इन दिस पुअर राइम, यानी वो कहता है कि उसके बावजूद मैं इस पोइट्री में ज़िंदा रहूँगा। यहाँ पर हिम जो है ये डेथ के उस एक्शन के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वाइड और वर्ल्ड ये दोनों वर्ड्स W लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में लीज लव, लाइन नंबर 5 में मोर्टल मून, लाइन नंबर 8 में पीस प्रोक्लेम्स, लाइन नंबर 10 में लव लुक्स, लाइन नंबर 10 में अगेन माई मी, लाइन नंबर 11 में सिंस स्पाइट, लाइन नंबर 13 में दाओ दिस दाई। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में नॉट माइन ओन नॉर, लाइन नंबर 2 में वाइड वर्ल्ड ड्रीमिंग, लाइन नंबर 9 में विद दिस, लाइन नंबर 12 में वाइल इंसर्ट्स डल। उसके बाद नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 6 में एंड सैड आगर्स। उसके बाद लाइन नंबर 11 में सीन्स हिम लिव इन, लाइन नंबर 12 में वाइल्ड ट्राइब्स, लाइन नंबर 13 में इन दिस। इसके अलावा पॉइंट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि वाइड वर्ल्ड, मून, आगर्स, ट्राइब्स, मॉन्यूमेंट्स, टायरेंट क्रेस्ट्स, टॉम्स ऑफ ब्रास। इसके अलावा पॉइंट ने अपने स्टांस को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट किया है, बहुत ज़्यादा मबालगा आराई से काम लिया है। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट के थीम को देखें तो इसमें हमें लव और इसके साथ साथ फियर ऑफ डेथ भी मिलता है, लेकिन एंड पर पॉइंट ये बताने की कोशिश करता है कि जो आर्ट और लिटरेचर है वो एक परमानेंट चीज़ है। जिस इंसान को आर्ट या लिटरेचर में जगह मिल जाए वो इंसान भी इमॉर्टल हो जाता है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें और इसके साथ साथ जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।